प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी में द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का सर्वाधिक प्रयास किया। काव्य रचना का श्रीगणेश इन्होंने भारती से किया, ऐसा माना जाता है। इसके बाद उनके द्वारा रचित ग्रंथ जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि प्रमुख काव्य हैं। इन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनघ आदि नाटकों की रचना भी की। आज हम इनके प्रसिद्ध काव्य झंकार से एक कविता ली गई है जिसका शीर्षक है निर्बल का बल। इसमें कवि ने अपना आस्थावादी ईश्वर व्यक्त किया है। निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। कवि आस्थापूर्वक कहते हैं कि इस संसार में निर्बल व्यक्ति का बल या सहारा भगवान राम है। अतः हे मेरे मन या हे मेरे हृदय, तुम्हें भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। भगवान राम वही है जो कि पतितों या दलित पीड़ित जनों को पवित्र करने वाले तथा परम दया के स्थान हैं। धाम का मतलब होता है यहाँ पर पवित्र स्थान। इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है, वे अपने भक्तों को अथवा सभी पतित जनों को इस संसार रूपी सागर से पार करने वाले हैं। कहने का अर्थ यह है कि अपने भक्तों को या अपने जितने भी पतित जन हैं उनके सांसारिक कष्टों को दूर करने वाले हैं। इसके कारण ही इनका नाम उद्धारकर्ता नाम से प्रसिद्ध है। हृदय भय का क्या काम है। अतः हे हृदय, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। इसलिए कृपा पात्र होने से हमें शारीरिक, मानसिक और धन बल से परम
आश्रय मिलता है। हमें जानकी जीवन का बल निशिदिन आठों याम है। हृदय भय का क्या काम है। हमें रात दिन यानी कि आठों पहर सीता जी के प्राणनाथ अर्थात श्री राम का सहारा या शक्ति प्राप्त है। इसलिए हमारे सामने भय का क्या काम है, अर्थात हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्बल जन के बल तो स्वयं श्री राम है। इस अवतरण में कवि का आस्थावादी ईश्वर व्यक्त हुआ है और इसमें छायावाद का प्रभाव भी है, क्योंकि झंकार काव्य में रहस्यवादिता है। निर्बल के बल राम सूक्ति का प्रयोग विशिष्ट रूप में हुआ है, यानी कि यह काव्य उनके छायावादी युग से प्रभावित है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और श्री राम को निर्बल जन का कल्याण करने वाला बताया गया है। धन्यवाद।